हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फ्रेंड डेली व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ कानपुर। मैं और मेरा छोटा भाई जा रहा है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और उसका सेंटर कानपुर गए हैं, इसलिए हम दोनों कानपुर जा रहे हैं। और बस स्टॉप आकर हम लोग बस में बैठ गए हैं और फ़िलहाल अभी बस पूरी खाली है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ा। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पर एग्ज़ाम तो देने जाना ही था। गाइज़, आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग फाइनली पहुँच गए थे कानपुर और रिक्शे पे बैठे थे। रिक्शे पे बैठ के हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे मेरे ब्रो का एग्ज़ाम था। और थोड़ा जल्दी हम लोगों को निकलना था, थोड़ा जल्दी यहाँ पे पहुँचना था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एंट्री होती है, आधे घंटे पहले। और यहाँ की लोकेशन भी हम लोगों को नहीं पता थी, वहाँ पे एड्रेस मेंशन था, उसी आइडिया से हम लोग यहाँ पे रिक्शे से आ गए थे। पर ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक बार में रिक्शे ने पहुँचा दिया था हम लोगों को। और आज संडे भी था, इसलिए ज़्यादा रश भी नहीं था। और मेरा भाई अंदर गया है एग्ज़ाम के लिए। 120 मिनट्स का उसका एग्ज़ाम था और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ। 2 बजे वो अंदर गया था और 4:30 बजे बाहर आएगा। और यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा था और मैं वहाँ बाहर ही उसका वेट कर रही थी। और यहाँ पे पता है गार्जियन के लिए कोई अरेंजमेंट थी ही नहीं बैठने के लिए, इसलिए मैं बाहर टहल रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अंदर तो और ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि वहाँ पे फ़ैन वगैरह कुछ भी अरेंजमेंट नहीं थी। और एग्ज़ाम पे जहाँ पे उसका था वहाँ पे एसी वगैरह लगा था, बट ऐसे बैठने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं थी। अभी हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की है जल्दी, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और मैं इतनी प्रोफेशनली व्लॉगिंग नहीं करती, बट इंशाल्लाह जल्दी अच्छी व्लॉगिंग करना सीख जाऊंगी। पहुंचने में देर ना हो जाए इसलिए हम लोग घर से जल्दी ही निकले थे। सुबह 10 बजे निकल गए थे और जल्दी जल्दी में कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने नाश्ता किया था घर पे। और अब काफ़ी टाइम हो गया इसलिए भूख भी लग रही है। अब वो एग्ज़ाम देकर बाहर आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर ही घर के लिए बाहर निकलेंगे। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और फाइनली उसका निकलने का टाइम हो गया था और वो निकल आया था, इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल गए थे। हम लोग वहाँ यहाँ पे रिक्शा नहीं मिला था, थोड़ा सा हम लोग गए थे चौराहे तक पैदल, फिर उसके बाद वहाँ से रिक्शे पे बैठ के फिर हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट के लिए। फिर वहाँ पे जाके खाना खाया। हम लोग ने मंगवाया था शाही पनीर और दाल फ्राई, रोटी चावल और सैलड। और फिर हम लोगों ने खाना खाया और निकल गए रिक्शे पे बैठ के घर के लिए, बस स्टॉप के लिए। बट फिर हम लोग का जाते जाते प्लान चेंज हो गया। फिर हमने सोचा कि अभी फ़िलहाल ट्रेन का टाइम है, इसलिए हम लोग ट्रेन से चलते हैं। और हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे फाइनली। बट मेरा भाई ट्रेन से बहुत कम ट्रैवल करता है, उसने बोला भी था कि नहीं ट्रेन से बहुत टाइम लगेगा, पर हमने कहा नहीं टाइम से आ जाएगी ट्रेन, इसलिए वो आ गया था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने शहर। बट आज ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुंच गए थे। और ये देखिए मेरे यहाँ का अब स्टेशन काफ़ी अच्छा बन गया है। और ऐसे पता है गाइस, ऐसे हम लोग आते हैं हमेशा ट्रेन टाइम से ही वहाँ से निकलती, बट आज काफ़ी लेट पे निकली है क्योंकि आज हम उसको लेकर आए थे अपने ब्रो को, इसलिए। बट टाइम से पहुँच गए, यही अल्लाह का शुक्र है। और फिर फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे। The next day. हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। और मैं घर पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाती, ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। और ये है मेरे चाचू की शॉप जहाँ पे हम लोग आए थे कुछ सामान लेने के लिए। और ये बैठी हैं फ़ायज़ा और चाचू इसको खिला रहे हैं। बट इनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी खेलती हैं और कभी चिड़चिड़ाने लगती, रोने लगती हैं। और आज फ़ायज़ा को हम पैदल चलवा के लेकर जा रहे हैं ताकि उसकी थोड़ी थोड़ी आदत हो। और माशाल्लाह वो चलकर भी जा रही थी। हम लोग ने चाचू के यहाँ से सामान लेकर फिर निकल गए थे, आगे कुछ सामान हम लोगों को लेना था। बट उससे पहले बताशे, क्योंकि भैया ज़रूर खड़े होते बताशे वाले, और इनके बताशे भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बताशे ज़रूर खाते हैं। और एक बताशा हमने फ़ायज़ा को दे दिया था खाने के लिए। वो देखिए वो मेरा फेस खोल रही है बताशा खिलाने के लिए। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे फ़ालूदा घर के लिए पैक करवाने। और ये फ़ालूदे वाले अंकल हम लोगों के बचपन से हम लोगों के घर के पास आते थे फ़ालूदा बेचने, और बहुत टेस्टी फ़ालूदा होता है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने
ये कैप्चर कर दिया मैंने। बच्चे यहाँ पर डमी से हैंड शेक कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।